हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के अभ्यास 11.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न को दिया गया है कि एक शंकु के आधार, ठीक, क्या लिखा है, एक शंकु के आधार का व्यास। शंकु दिया है ना, तो सबसे पहला काम करेंगे ऐसे प्रश्नों में, जैसे कि आयतन, क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें निकालनी हो कि चित्र का, तो चित्र बना लेंगे। शंकु कैसा होता है? शंकु का अर्थ है कोण, ठीक, टोपी के आकार का होता है, बर्थडे टोपी होती है ना आपकी, उस आकार का हो गया आपका शंकु, ठीक। ये हो गया हमारा शंकु, ठीक है। शंकु के आकार का है। शंकु के आधार का व्यास, व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास होता है, मान लीजिए ये केंद्र आधार है ना, तो जो शंकु का आधार होता है एकदम गोल वृत्त होता है, ठीक है। जैसे देखें ना कटोरी के नीचे या फिर चूड़ी देखें गोल होती है, उसी प्रकार ये शंकु का जो आधार होता है वो एकदम गोलाकार होता है। तो उसका जो केंद्र है, उसके केंद्र से होती हुई एकदम सीधी रेखा जो जाती है, इसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो यही व्यास होता है, ये व्यास दिया है। व्यास को प्रदर्शित करते हैं डी से, ठीक। तो क्या लिखा है प्रश्न में कि शंकु के आधार का व्यास डी बराबर कितना? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या चाहिए होता है, देखिए भाई बाद में देखेंगे क्या चाहिए अभी, और देखिए आगे क्या लिखा है। और उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये जो तिरछी ऊंचाई है इसे कहते हैं। ये जो तिरछा दिख रहा है ना, तिरछा, एक होती है तिर्यक ऊंचाई, एक होती है सीधी ऊंचाई, इसे हम हाइट कहते हैं, ठीक। तो ये नहीं दिया है, हमें दिया है तिर्यक ऊंचाई, जिसका हम प्रदर्शित करते हैं एल से, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, ठीक है। L बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमको कुल मिला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ, ठीक है। वक्र का मतलब क्या होता है? घुमाव का। जैसे ये है ना फेविकोल है, तो वक्र मतलब ये जो देख रहे हैं अगल बगल एक गोलाकार दिख रहा है एकदम घुमावदार, इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर चढ़ी है ये एकदम घुमावदार वक्राकार, यानी कि घुमा घुमा चारों तरफ घुमा हुआ है, इसे हम वक्र कहते हैं। और जो नीचे का होता है ये बेस है, ये वक्राकार नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वक्र यानी कि जो टोपी होती है पहनते हैं, उसके अगल बगल जो साइड होता है घुमावदार, उसी को कहेंगे वक्र। तो उसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, सिर्फ उसी का, बगल का जो घुमावदार होता है सिर्फ उसका क्षेत्रफल बताना है। जैसे मान लीजिए यही हो गया, ठीक। तो इसका हमें इसका क्षेत्रफल नहीं बताना है, ये नहीं बताना, केवल ये बताना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए? तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए होगा हमारा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल। अब कहेंगे आर कहाँ से आ गया और पाई कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए ना तो आर है और ना पाई है। तो पाई का आपका एक सांख्यांक मान होता है, ठीक। पाई का मान होता है 3.14 लिख रहे हैं, या फिर 22/7, ठीक। पाई का मान क्या रख सकते हैं? 22/7 होता है, 22/7, ये हो गया हमारे पाई का मान। अब आता है आर पे, तो आर कहाँ से मिलेगा? तो हमें शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो जो व्यास होता है ना उसी का आधा कर दे तो आर मिल जाएगा। यानी जो डी है इसी को हम कर सकते हैं 10.5 अब बटे में 2, तो ये क्या बन गया हमारा? आर बन गया आर ना। कभी भी व्यास कहीं भी मिले प्रश्न में तो उसे आप त्रिज्या बना सकते हैं 2 से भाग देकर। तो हमें यहाँ त्रिज्या लिखना था, केवल त्रिज्या, तो हमने इसी व्यास को लिख के 2 से भाग दे दिया, यानी ये त्रिज्या हो गई, ठीक। आगे क्या करेंगे? अब एल की बारी। तो एल है तिर्यक ऊंचाई जो है 10, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से इसे कटा लेते हैं, कितने बार में? 11 बार में, ठीक। 7 से कटाएंगे इसको, 7 से 1 बार में बचा 3, 10वां लगा के 7 × 5 = 35,
ठीक। अगर 10 का और 1.5 का है, दशमलव है ना, जब भी दशमलव वाली संख्या से जीरो वाली संख्या गुणा करेंगे तो एक जीरो के बदले ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी 1.5 गुणे 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 11 इसी तरह, और इधर हो जाएगा 15, 15 गुणे 11 हो गया। तो यहाँ क्या मान हो जाएगा हमारा 15 गुणे 11 का, तो 15 दाई में 150 और उसमें 15 जोड़ देंगे, 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165, 165, ठीक। या फिर आप गुणा करने का तरीका भी समझ लीजिए, इकाई अंक को लिखकर और उसके बाद वाला लिखते जाएंगे। देखिए इकाई अंक लिख दिए 5, 5 1 6 और फिर इस 1 को लास्ट में लिख दिए, तो 11 से गुणा कर दिए 165। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमेशा जानिए मात्रक होता है स्क्वायर में, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।